इसको तो अपमान से भी बड़ी संज्ञा अगर कोई है महाअपमान, तो महाअपमान करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आप लोग अगर ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए वो दलितों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगा दें, तो दलित तो उसी में सम्मान से महसूस कर सकता है। उनके घर खाने से महसूस नहीं होगा, उनके घर बराबर में बैठने से नहीं होगा दिखावे के लिए, उनके साथ सही मायने में वो जो तब सम्मान होगा कि वो लोग जो सत्ता में जो खाना खा रहे हैं, सत्ता के जो मालिक हैं जो खाना खा रहे हैं गरीबों के घर में, दलितों के घर में, वो लोग उन लोगों के यहाँ पर या उनके समाज पर जो पीड़ा हो रही है या उनके खिलाफ जो दुराचार हो रहा है उसको रोकने का काम करें। माता बहनों के साथ जो दुराचार है उसको रोकने का काम करें, लॉ एंड ऑर्डर को सही करने का काम करें, यानी कानून व्यवस्था को अच्छी रखें। तो ये सब उन सब के साथ सम्मान की बात होती। ये कोई भी चीज़ उनके इर्द गिर्द नहीं है, इसलिए उनका महाअपमान है। दलितों का उद्धार तो उन्होंने तब भी करा था जब उनके एमपी ने उनके एमपी जो थे यशवीर सिंह, उन्होंने जब लोकसभा में आरक्षण में प्रमोशन का जो बिल था उसको फाड़ करके जो सम्मान दिया था, वो सम्मान अभी कहीं चला नहीं गया। वो सम्मान को भी जो दबे कुचले जो गरीब समाज के लोग हैं, जो एससी समाज के लोग हैं, उस सम्मान को याद रखे हुए हैं कि वो उन्होंने कितना सम्मान देने का काम करा था। सर, बीएसपी से कुछ लोग चले गए हैं कि हम जो समाजवादी पार्टी में जाकर के बाबा साहब का मिशन चलाएंगे, वो तो अधिकारों की बात करते हैं दलितों के। वो इसलिए करते हैं, देखिए जो लोग स्वार्थी किस्म के लोग हैं, स्वार्थी किस्म के लोगों को कहीं भी जा आ सकते हैं, उनके साथ कोई समाज का व्यक्ति नहीं जाता है कभी भी। और जब समाज का व्यक्ति नहीं जाता है तो वो इंडिविजुअल आदमी कहीं भी चला जाए अपने स्वार्थ में। इसलिए मिशन वो कैसा चलाएंगे ये आप भली भांति जान सकते हो। महापुरुषों के नाम पर बने हुए जिलों को ख़त्म करना, महापुरुषों के नाम पर बने हुए हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस या अन्य जो और साधन हैं, छात्रावास हैं या शिक्षण संस्थान हैं, उनको ख़त्म करना, ये साबित करता है कि वो कितने जो बाबा साहब के मिशन को मानने वाले लोग हैं। इस बात से ये प्रतीत होता है कि जिस पार्टी में वो गए कितना बाबा साहब में विश्वास रखते हैं। इसलिए उनकी बात करना बेईमानी है। उनकी बात या उनकी तुलना बीएसपी के साथ या हमारी नेता के साथ, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो व्यक्ति करेगा, वो बहन जी के साथ अन्याय की बात करेगा, वो इस तुलना के लायक नहीं है। इसलिए माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो लीडर काम करते हैं, चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो, वो हमारे यहाँ पर यानी माननीय बहन जी के नेतृत्व में केवल टू केवल दलितों के लिए, गरीबों के लिए, सर्व समाज के दबे कुचलों के लिए वो लोग उनकी आवाज़ सदन में उठाने का काम करते हैं। जो ये फ़र्क एक नेतृत्व का होता है, और नेतृत्व हमारी जो नेता कर रही हैं वो इस समाज को हमेशा मान सम्मान के लिए किसी के कोई भी खिलवाड़ करे कभी होने नहीं देती हैं, खिलवाड़ करने नहीं देती हैं। और इसी खिलवाड़ की वजह से माननीय बहन जी को अगर सदन में जब राज्यसभा में बोलने नहीं दिया गया था सभीपुर कांड के लिए, तो उसी सदन में राज्यसभा की कुर्सी को बहन जी ठोकर मारकर चली आई थी। तो सर ठोकर केवल इसीलिए ठोकर मारी थी कि जब तक मैं अपने दबे कुचले गरीब लोगों की मैं बात, अपने समाज की बात अगर इस सदन में नहीं रख सकती तो मैं इस सदन के हिस्सा रहने की हकदार नहीं हूँ। मैं इस सदन में नहीं रहूंगी। जितना उनकी उम्र होगी उससे ज़्यादा माननीय बहन जी का अपना अनुभव है। इसलिए माननीय बहन जी जो करती हैं, जो कहती हैं वही करती हैं, और जो माननीय बहन जी करती हैं उसमें हम सब लोग यानी पूरा समाज और जो उनके अनुयायी हैं सब उनमें आस्था रखते हैं। जो माननीय बहन जी करेंगी वो उस पर पूरी तरह से विश्वास के साथ हम सब लोग माननीय बहन जी के साथ खड़े रहेंगे। देखिए जो सलाहकार है उनको तो जाने वो उनके सलाहकार क्या क्या करा रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी आज कहीं नहीं है, ना उनके पास कोई संगठन है, ना उनके साथ कोई खड़ा है। जो लोग खड़े हैं वो अपने स्वार्थी दो चार लोग स्वार्थी किस्म के खड़े हैं कि अगर पार्टी चल जाती तो वो मालिक बन जाते। अब पार्टी खत्म है, वहाँ कोई कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है। 33 सीटों पे उनको 500 वोट से भी ऊपर ना जाएंगे, आप देख लेना। किसी पर भी वो एक भी उनका कैंडिडेट जमानत सबकी जब्त होगी, वो इस काबिल नहीं है कि जो समाज को बेवकूफ़ बना पाएँ। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो आप लोगों के माध्यम से ही चल रही थी सोशल मीडिया के चैनलों पे ही, तो वहाँ पर उनके जो लोग जिनको वो बहकाते हैं तो वो पूरी तरह से अजीत अंजुम की मैं वीडियो देख रहा था अभी कल परसों, तो बुलंदशहर में ही यहीं एक गांव है, वहाँ पर पूरा 1200 वोट थी दलित समाज की, और वो दिखा रहे थे वहाँ पर उस वीडियो के माध्यम से
जो समाज के लोग हैं उन्होंने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया है। स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारी नेता अगर कोई है तो वो बहन कुमारी मायावती है, और हमारा कोई राजनीतिक संगठन है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलावा ना हमारा कोई नेता है, ना हमारा कोई संगठन है। पॉलिटिकल संगठन बीएसपी है, इसलिए हम बीएसपी के अलावा वहाँ के युवाओं ने, लोग कहते हैं युवा उसके साथ है, युवा कहाँ उसके साथ है? पूरी वीडियो में देख रहा था उसमें कि युवा, एक कोई युवा उसके साथ खड़ा नहीं है। अब युवा जो युवाओं ने देख लिया कि ये युवाओं को धोखा देने का काम करता है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाने का काम करता है, खुद निकल कर बच के चला जाता है। वो बेचारे जो गरीब माँ बाप बड़ी मेहनत मजदूरी कर करके अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, ये सपने देखते हैं कि बुढ़ापे में हमारा वो सहारा बनेगा, और सहारा बन करके वो हमें बुढ़ापे में रोटी खिलाने का काम करेगा। और जब उनके खिलाफ मुकदमे लिख जाएंगे और ये वहाँ पर धरने प्रदर्शन मुकदमे लिखवा देंगे, और जब वो जेल चले जाएंगे तो जो वो मेहनतकश मजदूर हैं, वो जो सपना देख रहे थे, वो सपने टूटने का काम इसने कराया है। और सपना टूटने के हिसाब से वो, जब लोग इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनके जब सपने टूटते हैं तो कितनी पीड़ा होती है, ये हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उन लोगों ने, उन युवाओं ने ये समझ लिया है इसको कि ये केवल हमारा भला करने के लिए नहीं आया है, ये केवल अपना भला करने के लिए आया है। पॉलिटिकल दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो, उनके हाथों में खेल करके केवल अपना भला करने के लिए आया है। अपने पास देखिए, गरीब परिवार का लड़का कहने के लिए अब कई गाड़ियों में चलना, गनर रखना प्राइवेट, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? दूसरी पार्टी फंडिंग कर करके इनको चला रही है, केवल इसलिए कि बीएसपी का नुकसान करे वो। लेकिन ये बात समाज के युवाओं ने समझी है। होगा बीएसपी का कुछ कुछ नुकसान नहीं, इनसे बाल बराबर भी कोई नुकसान नहीं है इससे, चाहे ये कहीं कुछ भी करें, इससे कतई भी नुकसान होने वाला नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी जो दलितों के घर जा रही है, उत्तर प्रदेश में खाना खा रही है, कैसे समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? ये तो ढोंग है, सरासर ढोंग का काम है। बीजेपी के राज में सबसे ज़्यादा, केंद्र में भी सरकार और यूपी में भी, उसके बावजूद भी दलितों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार इस सरकार में बढ़ा है। उसके बावजूद उनका ये ढोंग दिखाना कि जी वो दलितों के घर जा रहे हैं, उनका खाना पहले चला जाता है उनके घर, गिलास नहीं प्लेट तक उनके घर से पहले चली जाती है उनके यहाँ पर, यानी चटाई वटाई बिछाने के लिए पहले चली जाती है, बाद में फिर उठ कर आती हैं। वो पहले भी कई चीज़ें देखी गई हैं। ये दलितों का महा अपमान है।